कैसे प्रसन्न होना चाहिए, किस तरह से हमें प्रसन्न रह सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र बताया, मैत्री करुणा मुदिता। स्पष्ट न हो, एक यहाँ से पता नहीं क्यों एक माइक की आवाज़ चालू हो जा रही है, तेज़ी के साथ गूंजने लग जा रही है। तो ये पता नहीं आप में गड़बड़ी है कि कहीं आप लोगों के कि हमारे में गड़बड़ी है, इसीलिए मैंने फिर इसको अभी सेट किया फिर, तो अब सही आ रहा है आवाज़। तो चलिए, तो अभी बात हो रही थी कि प्रसन्न कैसे रहें और प्रसन्न रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने एक बात कही थी, आप लोग शायद आवाज़ सुने होंगे मेरी। तो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम, कि मन को प्रसन्न करने के लिए सुखी व्यक्तियों के साथ जो है मैत्री की भावना रखनी चाहिए। जो सुख जो धन दौलत से संपन्न हैं उनके साथ जो है मैत्री की भावना रखना चाहिए, और जो दुखी व्यक्ति हैं उनके साथ जो है करुणा की भावना रखना चाहिए। और जो सही लोग अच्छे लोग हैं उनको देख करके, जो विद्वान लोग हैं उनको देख करके प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए। और जो खराब लोग हैं, जो गलत लोग हैं, जो पापी लोग हैं, उनको देख करके उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। ठीक है, ये 4 पॉइंट बताया उन्होंने। ठीक है, 4 पॉइंट महर्षि पतंजलि ने कहा कि जीवन में ये 4 सूत्र हैं, जिन 4 सूत्रों को यदि आप धारण कर लेते हैं तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, कभी भी जो है आपको अप्रसन्नता नहीं होगी। वह कैसे नहीं होगी? तो वो कहते हैं कि जो सुखी व्यक्ति हो ना, सुखी व्यक्ति को अधिकांशतः ये देखा जाता है कि हम जब एक व्यक्ति को हम सुखी देखते हैं, धनाढ्य देखते हैं, तो उससे हम जलने लगते हैं। ठीक है, भावना ये देखी गई है कि हमारे आसपास यदि कोई धनी व्यक्ति है, कोई संपन्न व्यक्ति है, हर चीज़ से उसके पास मोटर है, गाड़ी है, रुपए है, पैसे है, धन दौलत है, खेत बाड़ी सब कुछ है, तो होता क्या है कि उसको देख करके चित्त में जो है घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी भावना नहीं, जलन की भावना नहीं उत्पन्न करनी चाहिए, घृणा की भावना नहीं उत्पन्न करना चाहिए, द्वेष की भावना नहीं उत्पन्न करना चाहिए कि ये तो मुझसे बड़ा है, ये देखो ऐसा था और आज इतना बड़ा धनी हो गया, इतना बड़ा इसके पास धन आ गया, इतना इसके पास गाड़ियाँ हो गई। इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए। कौन सी भावना रखनी चाहिए? तो ऋषि कहते हैं, पतंजलि जैसे ऋषि कहते हैं कि जब उसको देखिए तो मैं जो है, जो सुखी व्यक्ति हो, जो इस तरह का व्यक्ति हो, तो उसे दोस्ती करने का प्रयास करिए, उससे मित्रता करने का प्रयास करिए। ठीक है, जैसे भगवान राम ने बाली और सुग्रीव से मित्रता किया था, हनुमान जी से मित्रता किया था। तो इस तरह से जब किसी अपने से बराबर और या अपने से जो आपके काम आ सकता है, जो अपने से समर्थ व्यक्ति हो, जिसके पास ज़्यादा सेना हो, तो आप भी किसी का मदद करके ही किसी की मित्र बन सकते हैं। आप ऐसे मित्र बनने की कोशिश ना करें। किसी का यदि मित्र बनना है तो उसका भी आप उपकार करिए। पहले ध्यान रखिएगा, वो नहीं करेगा आपका, पहले वो आपका उपकार नहीं करेगा। मित्रता बनने के लिए भगवान राम के जैसे आप पहले उसका उपकार करिए। भगवान राम ने क्या किया? सुग्रीव का सबसे पहले उपकार किया कि उन्होंने सुग्रीव से दोस्ती करके उसके भाई बाली को मार दिया। तो उसके जो है विश्वास पात्र बाली के जो है व्यक्ति बन गए, और बाली जो है सुग्रीव जो है इनका पूरा साथ देता है लंका की लड़ाई में। तो इस तरह की मित्रता होनी चाहिए। तो मित्र को देख करके पहले मित्र से दोस्ती करें, पहले मित्र की मदद करें, फिर मित्र से दोस्ती करें। और हमेशा इससे क्या होता है कि मैत्री की भावना रखने से जो सुखी व्यक्ति है, सुखी व्यक्ति के प्रति यदि देश की भावना है तो भी मन खुश नहीं रहता है कि हमारे बगल में एक व्यक्ति है, वो बड़ा अमीर है, ऐसे रहता है, वैसे रहता है, और हम बड़ा दुखित अवस्था में रहते हैं। नहीं, आप उसके साथ जो है क्या कर सकते हैं? उसके साथ मित्रता की भावना रख करके उसके सुख में आप भी सुखी हो सकते हैं। इसलिए कभी भी दुख की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमेशा जो है कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई अधिकारी है, कोई नेता है, या कोई बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा जो है पहुंचा हुआ व्यक्ति है, तो उसको उसके साथ जो है मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। सुखी व्यक्ति हैं, जो सुखी मतलब जो धन धान्य से संपन्न है, वैसे व्यक्तियों के साथ जो है मैत्री का संबंध रखना चाहिए, मित्रता का संबंध रखना चाहिए। यदि ये भावना आपके अंदर आ गई तो कभी चेहरे पे ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट है ना नहीं आएगा,
और आप दुखी नहीं होंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो दुखी व्यक्ति हैं उनके प्रति करुणा का भाव रखो। दुखी व्यक्ति को देख करके, दरिद्र व्यक्ति को देख करके, असहाय व्यक्ति को देख करके जो है उसके प्रति घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए कि अरे ये तो गंदे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो बेकार हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है, या अनपढ़ हैं, ये गंवार है। इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए। करुणा की भावना रखनी चाहिए। अपने अंदर विशालता को जन्म दीजिए। आपके अंदर जो विशालता है, जो विशाल सागर बैठा हुआ है, उसको जन्म दीजिए। इस तुच्छता में मत जिए कि जिस तुच्छता में सारी मनुष्यता जी रही है। थोड़ा सा क्या ऊंचा हो गए कि अहंकार आ गया कि ये तो नीच लोग हैं, ये असहाय लोग हैं, ये गंदे लोग हैं। तो इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए। उनको जब भी देखें ऐसे लोगों को तो अपने अंदर करुणा का भाव रखिए कि देखो हमको भगवान ने कितना अच्छा बनाया है, और भगवान ने देखिए पता नहीं इन्होंने कौन सा कर्म किया था कि इनके साथ भगवान ने क्या न्याय किया है कि इनको इस तरह का कर्म भुगतना पड़ रहा है। मेरा भी शरीर इनके तरह है और इनका भी शरीर मेरे तरह है, फिर भी देखो हम दोनों मनुष्य होकर के भी, चाहे जो जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े हैं, कुत्ते बिल्ली हैं, गाय है, ये सब जीव जंतु हैं, इनके प्रति भी दया की भावना रखनी चाहिए, करुणा की भावना रखनी चाहिए। इनके प्रति, इनको दुखित देख करके अपने अंदर भी दुख आ जाए, ऐसी भावना रखिए, द्रवित हो जाए मन, है ना। भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा को देखे गरीबी हालत में तो वह करुणा से भर गए। कहते हैं ना कि देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोदे। हाथ परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पगध होई। भगवान श्री कृष्ण के राज्य में जब सुदामा जी जाते हैं तो उनकी दीन दशा को देख करके भगवान श्री कृष्ण जी के अंदर इतना करुणा आई कि जो है, पहले जब लोग जाते थे तो उसको परात में, कठौत में पानी रख करके उसको पैर धोते थे, तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पैर बर्तन में रख करके पानी से नहीं धोते हैं, अपने आंसुओं से इतना रोते हैं और रो करके धोते हैं। तो इस तरह की यदि भावना, भगवान श्री कृष्ण की तरह भावना यदि दुखी, अपने दुखी मित्र के प्रति, गरीब मित्र के प्रति, असहाय व्यक्ति के प्रति यदि आप रखते हैं तो जीवन में कभी अप्रसन्नता की भावना नहीं होगी। जीवन में आप हमेशा खुश रहेंगे, दुखी कभी नहीं होंगे। तो इस तरह की भावना रखनी चाहिए। जो दुखी है, जो जीव जंतु हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो कुत्ते बिल्ली, गाय भैंस, बकरी, चिड़िया, पक्षी, जो जितने हैं, इनको देख करके इनके प्रति दया का भावना रखनी चाहिए। ये आपके तरह इनके अंदर बुद्धि नहीं है। मैंने देखा है कि कुछ लोगों के छत पे बैठ जाते हैं तो लोग पत्थर उठा करके मार देते हैं। उसको क्या पता कि आपने खरीद लिया है जहाँ। उसको भी पता होता कि आखिर जहाँ खरीदा जाता है तो वो भी भगवान से बोल करके एक पूरा आकाश खरीद लेते, पक्षी भी। पर उनको नहीं पता है, उनको भगवान की बनाई हुई सृष्टि में रहना है। नहीं तो आप जमीन पर रहते हो, वो आकाश को खरीद लेते। खरीदते कि नहीं खरीदते? पक्षी आकाश में तो उड़ने वाले वही है ना। पानी में उड़ने वाले, पानी में चलने वाली मछलियां हैं, तो मछलियां भी पानी और तालाब और समुद्र को खरीद लेती। फिर आप कहाँ जाते, है ना? फिर आप कहाँ जाते? आप जहाज नहीं उड़ा सकते हैं, फिर आप पानी के जहाज नहीं उड़ा सकते, क्योंकि वो तो मछलियों का राज है, उस पर मछलियों ने खरीद रखा है। इसलिए सबका, पृथ्वी पे सबका बराबर का हक है, चाहे क्यों न कुत्ता हो, चाहे क्यों न बिल्ली हो, चाहे क्यों न कोई भी पशु हो, वह सबका जो है बराबर का हक है। चाहे आपने क्यों न लाखों करोड़ों रुपए पैसा दे करके क्यों न खरीदा हो, उस ज़मीन पे उनका भी हक है, उस घर पे उनका भी हक है, क्योंकि आप उनके ज़मीन को, उनके रहने वाले स्थान को पर जो है आपने बिल्डिंगें खड़ा कर दी है। तो इस तरह से जीवन में जो है दुखी व्यक्तियों को देख करके करुणा की भावना रखनी चाहिए। और जो तीसरा बिंदु था, पुण्य आत्मा, जो विद्वान हो, जो गुरु हो, जो आचार्य हो, जो योगी हो, जो महात्मा हो, जो साधु हो, जो संत हो, उसको देख करके खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। जैसे कोई भक्त हो और भगवान को देख करके प्रसन्न होता है, वैसे ही जब किसी महान व्यक्ति के सामने मिलें, कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति हो,
जो महान हो, कोई बड़ा हो, तो उसको देख करके प्रसन्नता की भावना होनी चाहिए। उसको देख करके कभी घृणा की भावना नहीं होनी चाहिए। यदि आप उसके प्रति प्रसन्नता का भाव नहीं रखें तो आप उससे कोई ज्ञान भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि ज्ञान का खजाना होता है गुरु, आचार्य, चाहे जो भी हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो। ये सब जो है उनको कहा है कि जो ये पुण्य आत्मा, और पुण्य आत्मा में कोई ज़रूरी नहीं है कि साधु संत ही होगा, हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति भी होगा। तो उन सज्जन व्यक्ति को, हमारे और आपके बीच में भी बहुत से सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत सी सज्जन महिलाएं भी हैं, तो उन पुरुष या महिला दोनों को देख करके हमें क्या करना चाहिए? हर्ष की भावना रखनी चाहिए, प्रसन्नता की भावना रखनी चाहिए, खुशी की भावना रखनी चाहिए। तो किसी बड़े व्यक्ति को देख करके, किसी महान व्यक्ति को देख करके यदि आप खुश रहते हैं तो भी आप खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। और चौथा जो बिंदु है उसके बारे में कहा है कि यदि कोई पापी व्यक्ति हो, है ना, कोई गलत व्यक्ति हो, कोई अच्छा व्यक्ति न हो, तो उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। उसकी क्या करनी चाहिए? उपेक्षा कर देनी चाहिए। न तो उसे मैत्री करना चाहिए और न ही उसे घृणा करना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। उसके बारे में कुछ जिक्र ही मत करिए, वो जहाँ पड़ा हुआ है उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। यदि आप दुष्ट व्यक्ति के साथ मैत्री करते हैं या दुष्ट व्यक्ति के साथ जो है आप करुणा की भावना रखते हैं, तो उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, दुष्ट दुष्ट ही रहता है। हाँ, उसके अंदर पूर्व जन्म के संस्कार हैं। यदि आपको लगता है कि आपने कोई तप तपस्या किया हुआ है, तो आप इस तरह से जो है किसी को भावनात्मक रूप से अपने विचारों के माध्यम से परिवर्तित करने की क्षमता है, तो आप किसी अपुण्य जो आत्मा है उसको आप जो है अपना ज्ञान दे सकते हैं। परंतु इस तरह का वो नहीं है, एकदम उजड्ड ही है, एकदम पापी ही है, एकदम अत्याचारी ही है, तो उसके प्रति हमेशा उपेक्षा की भावना रखनी चाहिए। ना ही उससे मित्रता रखनी चाहिए और ना ही उसके प्रति जो है कोई विचार व्यक्त करना चाहिए। वो जैसा है, जिस हालत में है, उसको उसी हालत में छोड़ देना चाहिए। ना ही उसके प्रति देखना चाहिए, ना ही उसकी बातें करना चाहिए, ना ही उसकी बातें सुननी चाहिए। इस तरह की यदि भावना रखते हैं तो आपके अंदर प्रसन्नता बनी रहेगी। होता क्या है, हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उसके बारे में हम सोच करके बड़ा दुखित होते हैं। एक लोगों ने मुझे बताया कि हमारे बगल में एक बड़ा दुष्ट व्यक्ति रहता है, वह अपने पत्नी और बच्चों को मारता रहता है, सुबह शाम दोनों मारता है। तो मुझे लोगों ने पूछा कि क्या उपाय किया जाए। हम बड़ा दुखित हो जाते हैं, और जब मैं देखता हूँ जब वो अपने पत्नी को मारता है और अपने बच्चों को मारता है, तो हम लोग उसकी दुष्टता के कारण उसको कुछ बोल नहीं पाते हैं। यदि कोई बोलता है तो उसी को जाके मारने लगता है वो। तो बोले कि मैं तंग आ गया हूँ, अब तो उसके झगड़े से, उसकी परेशानी से मुझे जो है मेरी बीपी बढ़ रही है। तो मैंने कहा कि आप उपेक्षा की भावना रखो। तो उपेक्षा उन्होंने कहा कि उपेक्षा किस तरह से करें? तो बोले, मैंने कहा कि ना उसको देखो, ना उसकी बातें करो, ना उसकी बातें सुनो। वो जो है, जैसे है, जिस अवस्था में उसको वहीं छोड़ दो आप, उसको मत ठीक करो आप। और पति पत्नी को बोल दो उसको कि उसके साथ घर छोड़ करके चले जाए कहीं से। पति पत्नी घर छोड़ के चले गए, और वह जब उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करता था, ना ही उसके कोई झगड़े को देखता था, ना ही उसके बारे में कोई बात करता था, तो एक दिन वह शांत होकर के बैठने लगा। न किसी को गाली देता था, न किसी को बोलता था, न किसी को मारता था, क्योंकि पत्नी भी छोड़ के चली गई थी। तो दुष्ट व्यक्ति के प्रति जो है, यदि आप उसके बारे में सोचते हैं, यदि उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, यदि कोई उसके बारे में बात कर रहा है तो भी सुनने का प्रयास करते हैं, तो आप इससे अप्रसन्न रहेंगे, आप इससे दुखी रहेंगे। इसीलिए ध्यान रखिए कि ये 4 बिंदु अपने जीवन में समाहित कर लीजिए। क्या? मैत्री किसके प्रति? सुखी व्यक्ति के प्रति मैत्री, दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव रखिए। और जो पुण्यात्मा लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो गुरु हैं, जो आचार्य हैं, जो महात्मा हैं, जो साधु हैं, जो संत हैं, जो सज्जन व्यक्ति है, उसको देख करके हर्ष का भाव रखिए, खुशी का भाव रखिए। और जो गलत व्यक्ति हैं,
जो अच्छे लोग नहीं हैं उनकी उपेक्षा करिए, उनके बारे में न सही सोचिए, न उनके बारे में सही कुछ बोलिए, न कोई विचार करिए, न उनकी बात करिए, कुछ मत करिए। आप अपने काम पे लग जाइए, जो वो जैसा है उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, ये है उपेक्षा। यदि कोई गलत व्यक्ति है उसके बारे में यदि आप चर्चा करते हैं तो वो ये सोचता है कि मैं कुछ हूँ इसीलिए मेरे बारे में लोग चर्चा करते हैं। पता है आपको, यदि गलत व्यक्ति के बारे में आप बात भी कर देंगे ना तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आजकल मीडिया क्या करती है, जो जितने भी देश के गद्दार हैं उनको हाईलाइट कर देती है, और जब हाईलाइट हो जाते हैं तो उनको किसी नेता जो है, कोई बड़ी पार्टी का नेता जो है, उनको टिकट दे करके उनको नेता बना देता है। ठीक है, उपेक्षा की भावना नहीं करता है। यदि उपेक्षा की भावना कर देता मीडिया, ना उनको दिखाता, नहीं उनको कहीं में टीवी पे लाता, तो जो है उसका भाव नहीं बढ़ता, ना ही इस तरह की बातें बोलने के लिए वह तत्पर रहता, ना ही वह देशद्रोह का नारा लगाता। तो इसको हीरो कौन बनाता है? इन सब गुंडों को, इन सब मवालियों को जो है, ये गलत लोगों को जो है मीडिया जो है हीरो बना देता है। यदि महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए हुए सिद्धांत को जान लेता, यदि उपेक्षा कर देता, तो उस तरह के गुंडे नहीं पैदा होते। क्योंकि जब उसके बारे में बात ही नहीं होगी तो वो चाहे कितनी भी गुंडई कर ले, ठीक है, वो गुंडई उसकी पता ही दिखती ही नहीं। बलात्कारी है तो बलात्कार की खबरें जो है छापना और दिखाना बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो बलात्कार की जिनके अंदर भावना नहीं रहती, वह भी देख करके इसको जो है उनके अंदर की भावना जाग उठती है, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है ना, उसकी उपेक्षा होती तब नहीं ये बात दबती। तो टीवी में आता है, पेपर में आता है, और टीवी वाले तो और कहते हैं कि देखिए यही दरिंदा है, यही व्यक्ति है, इसी व्यक्ति ने ऐसे काम किया था। अब उसको कम से कम जो है 100, हर एक चैनल जो है 100 बार नाम लेता है, 108 बार जब करता है एक एक अपराधियों का। तो इस तरह से जो है उनके नाम को लेकर के, उनके बारे में जिक्र करके जो है उस व्यक्ति को हाईलाइट कर देता है, उस व्यक्ति को और बड़े स्तर पर ला देता है। तो इस तरह की भावना न रखने के कारण भी समाज बर्बाद हो रहा है। उपेक्षा की भावना यदि कर दिया जाए तो व्यक्ति प्रसन्न होने लगेगा, सुखी होने लगेगा। तो ये जो आज संवाद के विषय में जो है, संवाद का जो सत्र था वह प्रसन्नता के ऊपर ही था। ये 4 बिंदु थे, इन 4 बिंदुओं को आप लोग अपने जीवन में धारण करिएगा, और धारण करके जो है अपने जीवन को चलाने का प्रयास करिएगा। यदि संवाद के बारे में यदि